आशीष जी, अभी हमने एक पिछला पॉडकास्ट किया था, उसके अंदर हमारे पास कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग लव मैरिज या लव अफेयर्स के रिगार्डिंग कमेंट्स आए थे। उसके अंदर लोगों ने हमसे पूछा है कि जो सबसे ज़्यादा जो तंत्र क्रिया होती है वो लव अफेयर्स में होती है। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत से लोग हैं जो लव अफेयर्स के बारे में आते हैं हमारे पास में। ये जो लड़की है इससे हमारी बात करवा दीजिए गुरुजी, ठीक है। और ये जो मेरे कोई रिश्ते में है, जो भी है, किसी को एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर वो राजी नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि लड़कों के कॉल आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारा 8 साल से रिलेशन था, लड़की अच्छे से चल रही थी और हमारा बहुत सा अच्छा था, चल रहा था। पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ जिसमें लड़की 8 साल बाद में अचानक मुकर गई और उसका बदलाव चेंज हो गया मेरे लिए। तो अब पता नहीं क्या हो रहा है, जो मेरे से ना ही तो अच्छे से बात करती है तो बोलती है कि मैं बिजी हूँ, ऐसा है, ये है, वो है। मतलब वो मतलब जैसे भी करके वो उसे पीछा छुड़ाना चाहती है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, मतलब कि फिर हम लड़की की फोटो, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें हम मांगते हैं और उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करके और उसको हम चेक करते हैं इस चीज के बारे में। लड़की की जो माइंड रीडिंग है वो यहाँ से हम ध्यान से स्कैन करते हैं और उसको चेक करते हैं कि क्या हुआ, किस वजह से लड़की इस लड़के को छोड़ के गई है जो कि 8 साल से उससे रिलेशन में थी। तो इसके अंदर तो बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती होगी। बिल्कुल करनी पड़ती है साधना। आपने कौन सी साधना कर रखी है? मैंने 2 साधनाएं की हैं, शव साधना और कर्ण पिशाचनी। जैसे कि शव साधना है, शव साधना होती है शमशान के अंदर की जाती है और वो भी 12 बजे और 2 बजे के बीच में, और वो भी जलते मुर्दे के सामने। चेताएं दोपहर में या रात में? रात को की जाती है। अच्छा। तो जैसे कि रात को 12 बजे से लेके 2 बजे तक ये साधना की जाती है। बिल्कुल जैसे मुर्दा जल रहा है, मुर्दे के पास में बैठ के वो साधना की जाती है। अच्छा। हाँ, और वो साधना देते हैं हमारे जो आदरणीय जो गुरु हैं, वो हमें वो साधना, जैसे कि उन्होंने भी कहीं से सीखा है, वो भी अपने गुरुओं से सीखा है उन्होंने भी। हाँ। और मेरे गुरु ने वो साधना सिखाई है। इसकी प्रक्रिया बता सकते हैं आप, प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने पॉडकास्ट देखे हैं तो उसमें बताते हैं कि भोग देना पड़ता है आपको। बहुत सी चीजों का भोग लगता है इसमें, जैसे उसका कि कुछ प्रोसेस सात्विक चीजों का भी लगता है ओके। और तामसिक चीजों का भी लगता है, जिसमें जैसे कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिसमें जैसे बकरे की बलि देना, ठीक है। और जैसे कि शराब का भी सेवन होता है। और इसमें जो कि तामसिक चीजें हो गई है तो, और सात्विक में जैसे कि जो पूजा का सामान लगता है, जो भी वो चीजें यूज में लेते हैं। तो ये शव साधना करते टाइम आप किसी को वहां नहीं ले जा सकते? बिल्कुल, वहां पे कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तीसरा नहीं हो सकता, सिर्फ आप या फिर जो अभी हाँ, आपके जो गुरुजी मेरे हैं। आदरणीय हैं, मेरे गुरुदेव हैं, उनको ही साथ में रखा जाता है। तो इसके अलावा चलो ये तो आपने बता दिया कि शमशान में जाके करनी पड़ती है। इसके अलावा जैसे कर्ण पिशाचनी वगैरह की आपने बताया अभी। कर्ण पिशाचनी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कर्ण पिशाचनी का पूरा मतलब क्या होता है। कर्ण का मतलब होता है कान, और पिशाचनी होती है यक्षिणी। जो हम साधना करते हैं, फिर वो पिशाचनी है, वो जो भी हमने सिद्ध कर लिया, उसको सिद्ध करने के बाद में जो उसको हमारे कहने से चल रही है, तो हम उसको याद करेंगे, उसको जो भी बात बोलनी है या हमें पूछना है तो वो सीधा हमें कान में आके बताती है। आपके कान में आके बोलती है? बिल्कुल बिल्कुल बोलती है। और कर्ण पिशाचनी है, वो ये नहीं है कि वो बुरा ही करती है, वो अच्छे के लिए भी काम में आती है। यदि आप इनको आज्ञा ना दो एक समय के बाद या फिर अब, तो फिर वो आप पे हावी होने लग जाता है। बिल्कुल। और ये हावी होने के बाद मतलब इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान ये हो सकता है कि जैसे कि धीरे धीरे आदमी शरीर से कटना। ऐसा नहीं है वो एक साथ में मारती है, एक साथ में नहीं मारती है, धीरे धीरे शरीर में कटना, शरीर में दुबला पतला हो जाना, ठीक है। और माइंड में इतनी कुछ चीजें आने लग जाती है, नेगेटिविटी, कि वो धीरे धीरे करते करते 1 महीने 2 महीने के अंदर वो खुद ही मर जाता है अपने आप ही। तो ये तो मतलब अब जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो तंत्र विद्या तो बड़ा जोखिम भरा। तंत्र को हम सही प्रयोग में करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता है, और हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो तो आज कोई भी हो, हम गलत तरीके से किसी चीज का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें नुकसान ही करेगी। तो आपके पास तो केसेस तो बहुत आते होंगे बिल्कुल आते हैं रिलेटेड टू तंत्र। तो कोई केस आया हुआ आपके पास तो बताओ आप हमें। अजमेर से केस आया था मेरे पास में, राजस्थान अजमेर से केस आया था मेरे पास में। फोन आया और बोला, गुरुजी हमारे घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मेरे पति थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और आज हम इस कगार पे हैं कि हमारे का खाने तक की प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बोला क्या हुआ, ऐसा जो मतलब
ये कारण हुआ। तो बोले कि हमारे पास में कोई औरत है जो कि वो मतलब हमारे घर में रोज आती जाती रहती है और बोलते थे कि आपके तो ये अच्छा है, आपका आप बहुत पैसे वाले हैं, ये है वो, ऐसे करते करते और फिर वो अचानक से आना उसने बंद कर दिया। नजर लगा दी एक टाइप। पता नहीं उसने क्या किया, वो बोल रही थी कि मतलब वो आना बंद कर दिया उसने। उस दिन से मतलब हमारा घर धीरे 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 मतलब हमारी फैक्ट्री थी तो उसमें लॉस लगने लग गया और हमारी फैक्ट्री है वो बिकने पे आ गई, बिकने की कगार पे आ गई और हम आज इस तरीके की कंडीशन है कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने बोला कि इस तरीके की बात है तो आप अपनी जो घर की फोटो, अपने पति की फोटो और अपनी फोटो मेरे को सेंड कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कीजिए और आप जहाँ रहते हो उस स्थान का नाम सेंड कीजिए मेरे को। तो किया, फिर मैं उस चीज़ों को स्कैन किया तो फिर वो चीज़ें नज़र आई कि एक उस औरत ने जो आती थी उसने उस घर पे कुछ ऐसी चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ें घर के अंदर डाल दी, उस वजह से वो चीज़ें हुई। फिर मैंने बताया उस औरत को फ़ोन करके, इस वजह से वो चीज़ें हुई है, तो गुरुजी इसका क्या होगा? तो फिर मैंने कहा कि मुझे आना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ से गया अजमेर, जाके चेक किया तो बिल्कुल इस तरीके से मतलब घर के अंदर हाथों के थप्पे मंडे हुए, ठीक है ना? और जैसे काले-काले ऐसे जैसे तिलक होते हैं उस तरीके से घर में निकाले हुए थे। तो उसने वहाँ पे मैंने बोला कि आपके घर पे तो भई किया हुआ था, तो ये हुआ। तो गुरुजी अब इसका काट क्या हो सकता है? तो मैंने बोला कि इसका काट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, आप मेरे स्थान पे आएँ और स्थान पे अपने पति को लेके और वहीं आपसे मैं बात करूँगा। तो फिर मैं वहाँ से मैं आ गया और वहाँ से आने के बाद में वो आ गए 2 दिन छोड़ के, तो उसपे 11 से 21 दिन का वक़्त लगा, पर उसका रिज़ल्ट है वो पॉज़िटिव मिला और वो बहुत खुश हुई। सावधानियां क्या बरतें इनसे बचने के लिए? सावधानी ये होती है कि इन लोगों का जो मतलब आप मान के चलो कि इन लोगों का जो चेहरा होता है ना, वो आपको साफ-साफ दिखाई देगा उन चेहरों पे। मैं चेहरे रीड करता हूँ, फेस रीड करता हूँ तो मतलब वो चीज़ें साफ-साफ नज़र आती है कि ये इंसान ये कर सकता है। और लगभग हमारी जो अंदर की आत्मा है, अंदर की आत्मा, वो भी जागृत होती है। जो नेगेटिव आदमी हमारे सामने आके खड़ा होगा ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक ही हमारी आत्मा से वो चीज़ें लगेगी और हमारे जो जो ये जो बाल है ना बाल, ये अचानक से खड़े हो जाते हैं। नेगेटिव आदमी आके खड़ा होगा हमारे सामने तो वो चीज़ें ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर के रूह है, वो ऑटोमेटिक ही खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी पता किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बातचीत आशीष जोशी जी के साथ। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानकारी आपको नहीं प्राप्त हुई है, तो हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें